अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन कोरमा की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये कोरमा बहुत ही मज़ेदार बनता है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और रेसिपी को एंड तक देखिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मेरे पास तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, नोट कर लें। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून कोरमा मसाला लिया है। आप लोग कोई से भी ब्रांड का कोरमा मसाला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोरमा मसाला में भी नमक मिर्च होता है, तो आप उसको अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून नमक लिया है और 1 टेबलस्पून भर के मैंने धनिया और ज़ीरा का पाउडर लिया है। और मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे हल्दी ली है और 1 टेबलस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने सुर्ख मिर्च पाउडर लिया है। आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि कोरमा मसाला में भी नमक और मिर्च होती है ऑलरेडी, तो आप लोगों ने उस अंदाज़े से अपने जायके के हिसाब से डालना है। और यहाँ पर मैंने 1 प्याली प्याज लिया है, इसको मोटा मोटा काट लिया है। और यहाँ पे मैंने 1 प्याली भर के टमाटर लिए हैं, 7 से 8 अदर टमाटर थे, इसको बारीक बारीक काट लिया है। और यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून लिया है अदरक, इसको भी आप लोग चॉप कर लें इस तरह। और ये लहसुन के जवे लिए हैं, ये आप लोग इस तरह काट लीजिए मोटे मोटे। और यहाँ पर मैंने धनिया लिया है गार्निश के लिए, बारीक काट लें इसको भी। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें ली है गार्निश के लिए, मोटी और बारीक मैंने दोनों ली हैं। और यहाँ पे अदरक को मैंने जूलियन कट कर लिया है, ये भी गार्निश में जाएगा। और यहाँ पर मैंने एक बेबी चिकन लिया है। तो ये हमारे मसाले हैं, तो चले स्टार्ट करते हैं। तो चलें इसको अब तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑयल शामिल करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल शामिल करके आप लोगों ने 1-2 मिनट गर्म होने के लिए छोड़ देना है और जब अच्छे से गर्म हो जाए तो तब इसमें प्याज आप लोगों ने शामिल कर देनी है। प्याज शामिल करने के बाद आप लोगों ने 1-2 मिनट के लिए इसको पकाना है। और उसके बाद आप लोगों ने इसमें जो हमारे लहसुन के जवे हैं और टमाटर हैं वो शामिल करके आप लोगों ने इसको अच्छे से पकाना है। और जो हमारा फ्लेम है चूल्हे का वो इतना ज़्यादा हाई नहीं रखना आप लोगों ने, तो आप लोगों ने लो फ्लेम में इसको, ये हमारा टमाटर प्याज और जो लहसुन है इसको अच्छे से मसाले को अच्छे से पकाना है। और हम थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच भी हिलाते जाएंगे और देखते जाएंगे ताकि ये हमारा जो मसाला है वो नीचे ना लगे। तो इस तरह आप लोगों ने पहले ये मसाला तैयार करना है। तो ये देखिए मैंने ढक्कन लगा के लो फ्लेम पे मसाला हमारा रखा हुआ था, ये अच्छे से हमारा रेडी हो चुका है। तो ये देखें इस फॉर्म में मसाला होना चाहिए हमारा। तो आप लोग इसके बाद जब हमारा ये मसाला रेडी हो जाए तो आप लोगों ने किसी भी ग्राइंडर में लेकर इसको अच्छे से डाल के इसका आप लोगों ने पेस्ट बना लेना है और इसको साइड पे रख लेना है। तो अब मैं इसको इस मसाले को डालूँगी ग्राइंडर में और इसका मैं पेस्ट बना लेती हूँ। तो ये देखें पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। आप लोगों ने किसी भी ग्राइंडर में डाल के इसका इस तरह पेस्ट बना लें और पेस्ट हमारा रेडी हो गया है। और अब जिस बर्तन में मैंने मसाला बनाया है उसी बर्तन में आप लोगों ने ऑयल शामिल करना है। और ऑयल शामिल करने के बाद आप लोग इसमें अदरक शामिल कर दें जो हमारा चॉप किया हुआ है। और अदरक को आप लोगों ने इतनी देर पकाना है कि उसकी अच्छे से खुशबू आने लग जाए। तो पकाने के बाद 1-2 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें हमारे जो तमाम मसाले हैं वो शामिल कर देंगे। और आप लोगों ने मसाले शामिल करने के बाद इसको अच्छे से इसकी मसाले की बुनाई करनी है और थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाते जाना है। और इतनी देर मसाले को भूनना है कि मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए और जले ना। आप लोगों ने इस बात का बहुत ख्याल रखना है, पहले अच्छे से मसाले को भूनेंगे। मसाला हमारा यहाँ पे अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें हमारा जो चिकन है वो शामिल कर देंगे। और चिकन शामिल करने के बाद आप लोगों ने इसकी अच्छे से हाई फ्लेम पे बुनाई करनी है। और जब चिकन की अच्छे से बुनाई हो जाएगी तो आप लोगों ने इसको ढक्कन लगा के और हल्की आंच पे आप लोगों ने इतनी देर पकाना है कि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए।
तो जब आप लोगों ने चिकन को ढक्कन लगा के पकने के लिए रखना है हल्की आंच पर, तो इस बात का ख्याल रखना है कि आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच हिलाते जाना है और उसको चेक करना है ताकि हमारा जो चिकन है वो नीचे ना लगे। इस बात का ख्याल रखें। तो ये देखें चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। तो जब इस फॉर्म पे चिकन आ जाए, अच्छे से चिकन हमारी गल जाए, तो आप लोगों ने जो हमारा पेस्ट बनाया हुआ है वो इस टाइम आप लोगों ने इसमें शामिल कर देना है। तो अब इसमें जो हमारा पेस्ट बनाया है वो शामिल कर देते हैं। तो ये देखें मैंने पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी शामिल किया था ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से ग्रेवी अच्छे से उसकी बन जाए, इतनी थिक ग्रेवी ना बने। और इसी तरह आप लोगों ने पेस्ट शामिल करके अच्छे से इसको मिक्स करना है और मिक्स करके आप लोगों ने हल्की आंच पे इतनी देर तक पकाना है कि हमारा जो ऑयल है कौरमे का वो अलग हो जाए और हमारा कौरमा अच्छे से रेडी हो जाए। ये देखें ऑयल अलग होना शुरू हो गया है, तो हमारा यहाँ पे कौरमा रेडी हो चुका है। बहुत ही लजीज मज़ेदार, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी को ट्राई करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये छोटी सी सपोर्ट है, आप लोगों ने ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।